गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने 10th क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट का जो प्रोज सेक्शन है उसका लेसन 5 है और पार्ट 1 है द 100 ड्रेसेस 1। पाँचवें जो हमारा पाँचवा लेसन है उसका पार्ट 1 है द 100 ड्रेसेस 1। उसके पैसेज को एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट पैसेज है, चलो पढ़ लेते हैं। पैसेज फर्स्ट है, टुडे आज मंडे, मंडे है। टुडे मंडे, आज मंडे। ये वांडा पेंट्रोस्की के बारे में है भाई लेसन। टुडे मंडे, आज मंडे है। वांडा पेंट्रोस्की वाज नॉट इन हर सीट, वो अपनी सीट पर नहीं है। कहता है कि मंडे का दिन है आज और वांडा पेंट्रोस्की अपनी सीट पर नहीं है। भाई आपको पता ही है जो वांडा पेंट्रोस्की है वो एक पोलिश गर्ल है जो अपने माता पिता के, पोलैंड की रहने वाली, और जो अपने माता पिता के साथ अमेरिका में माइग्रेट हो जाते हैं और वहाँ वो अमेरिकन स्टूडेंट के साथ ही एक स्कूल में पढ़ती है। तो वहाँ बताया गया कि टुडे मंडे, आज मंडे को वांडा पेंट्रोस्की वाज नॉट इन हर सीट, वो अपनी सीट पर नहीं है। बट नोबडी, लेकिन किसी ने भी, नॉट इवन, यहाँ तक कि पैगी एंड मैडी, नॉट बट नो एनी बॉडी, बट नो बॉडी, किसी, लेकिन किसी ने भी, वो अपनी सीट पर नहीं है लेकिन किसी ने भी, नॉट इवन, यहाँ तक कि पैगी एंड मैडी ने भी नहीं, द गर्ल्स, लड़की, हु स्टार्टेड ऑल द फन, जिन्होंने उस, और वो सारी लड़कियां जो उसका मजाक करती थी, वो सारी लड़कियां जो उसका मजाक करती थी, किसी ने भी, नोटिस्ड हर अब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति को ध्यान नहीं दिया, उसकी तरफ कोई नोटिस नहीं दिया कि वो आज नहीं आई है। भाई वांडा पेंट्रोस्की मंडे को अपनी सीट पर नहीं थी, इस बात पर किसी ने भी, यहाँ तक कि पैगी और मैडी और दो अदर गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, जो सब हर वक्त उसका मजाक करती थी, उन्होंने भी नोटिस नहीं किया उसकी एब्सेंस को, भी वो आज नहीं आई है। तो यूजुअली सामान्यतः वांडा सेट बैठा करती थी इन द सीट पर, नेक्स्ट टू द लास्ट सीट, आखिरी सीट से आगे वाली पर, इन द रो लाइन में, इन द लास्ट रो, आखिरी लाइन में, इन द रूम नंबर 13, 13 नंबर रूम में, आखिरी जो लाइन थी उसमें लास्ट सीट से अगली सीट, नेक्स्ट सीट पर वो बैठा करती थी। सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, वो रूम के कॉर्नर में बैठा करती थी, वो रूम के कॉर्नर में बैठा करती थी। सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, रूम के कॉर्नर में बैठा करती थी। वेहर, जहाँ, द रफ बॉयज, जो मतलब रफ बॉयज हैं जो पढ़ते नहीं, जो बेकार लड़के हैं, हु, जो डिड नॉट मेक गुड मार्क्स, जो अच्छे मार्क्स नहीं लेके आते थे, उनके बारे में बात की गई है। वो कहाँ बैठती थी? रूम के कॉर्नर में बैठती थी, और कॉर्नर में वेहर, जहाँ, रफ बॉयज, वो रफ लड़के, हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स, जो अच्छे नंबर नहीं लेकर आते थे, वो सेट बिन बैठते थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम, रूम का जो कॉर्नर था, वेहर, जहाँ, देर वॉज मोस्ट, वहाँ बहुत ज़्यादा, स्कफलिंग ऑफ फिट, पाँव के पटकने की आवाज़, यानी पाँव के रगड़ने की आवाज़ होती थी उस कॉर्नर में। मोस्ट ऑफ रोर, और बहुत ज़्यादा शोर होता था। रोर ऑफ लाफ्टर मीन, हंसने की गर्जना होती थी वहाँ, यानी ज़ोर से हंसते थे वहाँ जो बच्चे बैठते थे, वो ज़ोर से हंसते थे और अपने पाँव को पटक कर हंसते थे। कब? When anything funny was said, जब भी कोई मजाकिया बात होती थी तो वो लड़के अपने पाँव को, स्कर्फलिंग ऑफ फिट का मतलब होता है पाँव को फिट फटकाना। मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर मीन, जोर से हंसने की आवाज़ आती थी वहाँ से। एंड मोस्ट मड, और बहुत ज़्यादा, मड मीन गंदगी या गारा, एंड डर्ट मीन धूल, ऑन द फ्लोर, पर वहाँ रहती थी क्योंकि वहाँ रफ लड़के बैठते थे। वांडा डिड नॉट सिट देयर, वांडा वहाँ नहीं बैठती थी, बिकॉज, क्योंकि सी वाज रफ एंड नॉइजी, कि वो रफ थी या फिर नॉइजी थी।
रफ कह सकते हैं अनुशासनहीन। भाई वो अनुशासनहीन थी या फिर शोर करने वाली थी, वो इसलिए नहीं बैठती थी वहाँ। ऑन द कॉन्ट्ररी इसका मतलब होता है इसके विपरीत। सी वॉज वेरी क्वाइट एंड वो तो बहुत शांत थी, एंड और रेयरली अद्भुत मुश्किल से सैड कहती थी एनीथिंग एट ऑल, और मुश्किल से कुछ ही वो कहती थी। वो तो बहुत शांत रहती थी और मुश्किल से ही कुछ बोलती थी। एंड नोबडी हैड और किसी ने भी हैड एवर हियर्ड उसको नहीं सुना, हर उसको लाफ हंसते हुए, लाफ आउट लाउड ऊंची आवाज में कभी किसी ने भी उसको हंसते हुए नहीं सुना। समटाइम्स कई बार, सी वह समटाइम कई बार, एक आध बार हम कहा समटाइम सी ट्विस्टेड हर माउथ अपने मुंह को घुमा लेती थी, इनटू अ क्रुक सॉर्ट ऑफ स्माइल मीन थोड़ी सी हंसी के साथ अपने मुंह को घुमाकर वो थोड़ी सी हंसती थी बस। बट लेकिन दैट वाज ऑल यही सब कुछ था, बस इतना ही हंसती थी वो थोड़ा बहुत। तो इसके कुछ क्वेश्चन है नीचे, आंसर भी है इसके। तो वेयर डिड वांडा पेंट्रोस की यूजुअली सीट, वो कहाँ बैठती थी, ये हम पढ़ चुके हैं। वांडा जो है यूजुअली सीट इन द, ये रहा वो यूज वांडा, लिखेंगे वांडा यूजुअली वांडा सेट, क्योंकि इसमें डिड आया ना, तो इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम नंबर 13। यहाँ तक हो जाएगा भाई ये उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डिड पैगी एंड मैडी नोटिस वांडाज अब्सेंस, क्या पैगी और मैडी ने उसकी अब्सेंस को नोटिस किया, तो इसको क्या लिखेंगे हम, नो, और लिख देंगे दे डिड नोट, दे डिड नोट, और इसके आगे लिख देंगे दे डिड नोट नोटिस वांडाज अब्सेंस। बस ये आंसर हो जाएगा इसका। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मोस्ट ऑफ द बॉयज क्रिएट फन इन द क्लासरूम, ज़्यादातर जो बच्चे वो कैसे मजाक क्रिएट करते थे, तो हम लिखेंगे द बॉयज, लड़के याद, मोस्ट ऑफ द बॉयज क्रिएटेड फन मजाक करते थे, बाय लगा देंगे बाय स्कफलिंग ऑफ फीट, पाँव पटक कर, एंड और क्या लिख देंगे एंड लाफ हंसकर, लाफ लाउडली हंसकर, वो ये रहा लाउड, लाफिंग लाउडली ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वाज वांडा, किस तरह की लड़की थी, वांडा वाज या कह सकते हैं अ क्वाइट एंड कॉल गर्ल, बिल्कुल शांत और चुपचाप रहने वाली लड़की थी। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द फ्रेज फ्रॉम द पैसेज विच मीन सेम एज, ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर या इसके विपरीत, इसका सेम मीनिंग होगा ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि इसके विपरीत, इसका मतलब है कि इसके अतिरिक्त, और इसका मतलब भी इसके अतिरिक्त है। वेरी सेल्डम होता भाई कभी कभी, बड़ी मुश्किल से, तो इसका ये था रेयरली, यहाँ था रेयरली, समझ गए होगे ना आप, ओके ये रहा रेयरली। तो नेक्स्ट पैसेज देखते हैं, पैसेज 8 है, एज फॉर वांडा, जैसे कि वांडा के लिए, शी वाज जस्ट सम गर्ल, वो एक ऐसी लड़की थी, हु लिव्ड, वो एकमात्र ऐसी लड़की थी, शी वाज जस्ट सम गर्ल का मतलब है कि वो एकमात्र ऐसी लड़की थी, हु लिव्ड अप, जो रहती थी उन बोगिन्स हार्ट्स, ये एक एरिया का नाम है, बोगिन्स हार्ट के एरिया में रहती थी, एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल के आंगन में अकेली खड़ी थी। सी वह स्केर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबॉडी, इसका मतलब होता है स्केर्सली एवर, बड़ी मुश्किल से कभी कुछ, थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंस में आता है, हम कह सकते हैं नहीं। सी स्केर्सली एवर का मतलब हम कह सकते हैं वह कभी भी नहीं,
सैड मीन उसने कहा, उसने कभी भी कुछ नहीं कहा, एनीथिंग कुछ भी नहीं कहा, टू एनीबॉडी किसी से भी। इसका हम मीनिंग ये निकाल सकते हैं स्केर्सली का, शी स्केर्सली एवर सैड एनीथिंग, उसने कभी भी कुछ भी नहीं कहा, टू एनीबॉडी किसी को भी। वो इतनी शांत और रहती थी, शी स्केयरली एवर सेड कि कभी ही कुछ कहा हो एनीथिंग टू एनीबॉडी किसी को भी, यानी ये भी कह सकते हैं हम कि कभी किसी को कुछ नहीं कहा। द ओनली टाइम केवल एकमात्र समय वाज मीन था। देखिए यहाँ से द ओनली टाइम एकमात्र समय, और इससे आगे हम देखेंगे वाज मीन था, एकमात्र एक समय था। कब? सी टॉक्ड जब वो बोली थी, इन द स्कूल यार्ड स्कूल के आंगन में, अबाउट हर 100 ड्रेसेज अपनी 100 ड्रेसेज के बारे में वो बोली थी। एकमात्र वो समय था जब वो अपनी 100 ड्रेसेज के बारे में बोली थी। मैडी रिमेम्बर्ड, मैडी को याद है हर उसके बारे में, टेलिंग जो उसने बताया था, अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेज उसकी एक ड्रेस के बारे में, जो कैसी ड्रेस थी, पेन हल्की ब्लू हल्की नीले कलर की, और विद कलर्ड ट्रिमिंग्स रंग बिरंगे गोटे के साथ वाली एक हल्की पीले नीले कलर की ड्रेस के बारे में जो वांडा ने बताया था, वो मैडी को आज भी याद है। ठीक है भाई, आगे देखिए। एंड सी रिमेम्बर्ड अनदर, और उसे दूसरी भी याद थी, दैट वाज ब्रिलियंट जो बहुत ही चमकदार, जंगल ग्रीन का मतलब है भाई गहरे कलर की, जंगल ग्रीन का मतलब क्या है कि बहुत ही गहरे कलर की, विद अ रेड सैस, रेड सैस का मतलब होता है लाल, सैस होता है भाई कमरबंद पेटी के साथ की ड्रेस थी, मीन लाल कमरबंद वाली ड्रेस जो गहरे कलर की थी और उस पे लाल रंग की कमरबंद थी, उस ड्रेस के बारे में भी याद है। एंड आगे देखिए, यू वुड लुक तुम दिखोगी, लाइक अ क्रिसमस ट्री क्रिसमस के ट्री की तरह, इन दैट इसमें, और कहा था किसी ने कि तू इस ड्रेस में ना, आप वांडा को कहा था कि आप क्रिसमस के ट्री की तरह दिखोगी। द गर्ल्स हैड सेड, लड़कियों ने कहा था ऐसा। इन प्रिटेंडेड होता है दिखावा करना, एडमिरेशन मीन प्रशंसा, उसकी प्रशंसा का दिखावा करते हुए कुछ लड़कियों ने कहा था कि तुम इस ड्रेस में क्रिसमस के ट्री की तरह लगोगी। तो मेरे ख्याल से समझ में आया आपको, बार बार देख लेना, आपको ना समझ में आया हो तो समझ में आ जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं, हु लिव्ड ऑन बोगी हार्ट्स में कौन रहता था, ये आप समझते हो तो आप क्या लिखोगे, यहाँ हु की जगह क्या लिख देंगे, वांडा पेंट्रोस की लिव्ड आगे ऐसे कैसा। नेक्स्ट है, हाउ डिड पैगी मेक फन ऑफ वांडा, की पैगी जो है वांडा का मजाक कैसे उड़ाती थी, तो हम लिखेंगे पैगी, और डिड आया ना तो आंसर में डिड हट जाएगा, पैगी मेक का बन जाएगा मेड, पैगी मेड फन ऑफ वांडा का मजाक उड़ाती थी। टू आस्क पूछ कर, टू आस्क पूछ कर, क्या पूछ कर, हाउ मैनी, हाउ मैनी ड्रेसेज, हाउ मैनी ड्रेसेज सी हैड वह रखती थी, इन हर, इन हर क्लोजेस्ट, ये आंसर बन जाएगा भाई इसका। पैगी मेड फन ऑफ वांडा टू आस्क हाउ मैनी ड्रेसेज सी हैड, वह रखती थी इन हर क्लोजेस्ट। समझ में आया भाई? चलो, अब जो मैंने बोला उसको सुनकर भी इसका उत्तर लिख सकते हैं, एक बार और बोल देता हूँ मैं। पैगी मेड फन ऑफ वांडा टू आस्क हाउ मैनी ड्रेसेस सी हैड इन हर क्लोजेस्ट, अपने अलमारी में वो कितनी पोशाकें रखती थी, ये पूछकर जो है पैगी उसका मजाक करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर वांडाज ड्राइंग अबाउट, ड्राइंग वांडा की ड्राइंग्स किसके बारे में थी, तो हम लिखेंगे वांडाज ड्राइंग्स वर, वांडाज ड्राइंग्स वर कैसी थी, वर डिफरेंट, DIFFERENT डिफरेंट, एंड BRILLIANT ब्रिलियंट, ये रही स्पेलिंग।
यानी वांडा की ड्रेस डिफरेंट और ब्रिलियंट थी भाई। व्हाट डिड मैडी रिमेम्बर वन ऑफ हर ड्रेसेस, एक ड्रेस के बारे में मैडी को क्या याद है वो बताना है भाई। व्हाट डिड मैडी रिमेम्बर, तो हम लिखेंगे मैडी रिमेम्बर्ड, सेकंड फॉर्म कर देंगे वन ऑफ हर ड्रेस, उसकी एक ड्रेस के बारे में, विच जो थी, आगे लिखेंगे विच वाज जो थी, कैसी थी, विच वाज जो थी पेल ब्लू, पेल ब्लू, विच वाज प्ले ब्लू विद कलर्ड, पेल ब्लू विद कलर्ड ट्रिमिंग्स, आगे ये लिख देंगे ऐसे कैसा, समझ में आया। फ्रॉम द फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स शाइनिंग, जिसका मतलब चमकना है, ऐसा ब्रिलियंट है वही, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पैसेज देखिए, नौवां पैसेज है द मिंट, वो क्षण, मिंट का मीन हम कह सकते हैं क्षण या समय, उस समय। दे एंटर्ड द क्लासरूम, उन्होंने क्लासरूम में प्रवेश किया। दे स्टॉप्ड, वो ठहर गई, शॉर्ट थोड़े समय के लिए ठहरी रही। एंड गैस्प्ड, और उन्होंने क्या किया, हाँफ रही थी। जब वो दौड़, एक क्षण के लिए वो दौड़ कर रूम में आई तो एकदम से वो ठहर गई और हाँफ रही थी, ठहरी और हाँफ रही थी, यानी दौड़ के आई थी ना इसलिए। क्यों हाँप गई वो, क्यों एकदम से रुक गई, क्योंकि देयर वर ड्राइंग्स, वहाँ ड्राइंग्स थी। ऑल ओवर द रूम, सारे रूम में, कहाँ कहाँ, ऑन एवरी लेज, प्रत्येक सीखा फलक पर, रूम में जो भी लेज सीखा फलक होता है ना, जैसे लेज, और इसको हम लेज को दूसरा कह सकते हैं कि कोई भी ताक हम कह सकते हैं, जहाँ कुछ भी चीज़ रखी जा सके, ऐसी चीज़ें, जैसे हम देसी भाषा में बोल सकते हैं कैनस वगैरह। ऑन एवरी लेज, हर लेज पर ड्रेस थी, शायद कह सकते हैं देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर ओवर द रूम, सारे रूम में ड्रेस ही ड्रेस थी। ऑन एवरी लेज, सभी लेज पर। एंड विंडो सिल, विंडो सिल मीन खिड़कियों पर भी ड्रेस ही ड्रेस थी, कैसी ड्रेस थी, डार्जिलिंग कलर्स मीन, डार्जिलिंग कलर होता है भाई बहुत ही चमकदार कलर की, एंड ब्रिलियंट, और बहुत ही खूबसूरत, ब्रिलियंट चमकीली भी कह सकते हैं, एंड लेविस डिजाइन, और अद्भुत डिजाइन की ड्रेस ही ड्रेस थी रूम में। जैसे ही मैडी और पैगी दौड़ के आई जिस दिन रिजल्ट था, और रूम में एकदम से वो गई, वो हाँप रही थी और एकदम से रुकी, तो उन्होंने देखा रूम में चारों तरफ ड्रेस ही ड्रेस थी, सब जगह ड्रेस थी, एवरी लेज, हर कोने पर, हर जगह पर ड्रेस रखी थी। विंडो सिल पर डार्जिलिंग कलर, जो कैसी थी, डार्जिलिंग कलर की थी, एंड ब्रिलियंट थी, एंड लविश डिजाइन्स था उनका बड़ा अद्भुत डिजाइन की थी वो। ऑल ड्रॉन, सभी बनी हुई थी, ये ऑल ड्रॉन सारी ड्राइंग्स बनाई हुई थी। ऑल ड्रॉन्स कहाँ बनाई हुई थी, ऑन ग्रेट सीट, बड़ी सीट पर, ऑफ रैपरिंग पेपर, रैपरिंग पेपर होता भाई जो कवर होने वाला पेपर हो, कहाँ बनी हुई थी ये सारी ड्राइंग्स, बहुत बड़ी सीट जिनको फोल्ड किया जा सके, पेपर की फोल्ड की जाने वाली सीटों पर बनी हुई थी ये ड्राइंग। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, कहता है कि ये सारी 100 के आसपास होंगी, यानी ये 100 के लगभग होंगी सारी। ऑल लाइंड अप, सारी लाइनों में लगी हुई थी। दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कंटेस्ट, और ये सारी जो ड्राइंग थी ये कॉन्टेस्ट के लिए यानी प्रतियोगिता के लिए होंगी। देवर, हाँ वो थी, वो प्रतियोगिता के लिए थी। एवरीबॉडी स्टॉप्ड, हर कोई रुक गया। एंड विसल्ड, और मुंह से सीटी निकल रही थी। और मरमर्ड, मरमर्ड एडमरिंगली, और मरमर्ड का मीनिंग होता है बुड़बुड़ाना, एडमरिंगली मीन प्रशंसा करते हुए, मुड़मुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे, मुंह से सीटियां बज रही थी, सभी स्टॉप हो गए थे, रुक गए थे इतनी सुंदर ड्रेसों के डिजाइन को देखकर। आगे देखिए, एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, और जैसे ही पूरी क्लास इकट्ठी हो गई थी तो मिस मैसन अनाउंस्ड, मिस मैसन ने अनाउंस्ड किया द विनर्स, कॉन्टेस्ट मीन प्रतियोगिता का जो विनर था वो अनाउंस्ड किया। कौन था, जैक बैगल्स हैड वोन, जैक बैगल ने जीता था। फॉर द बॉयज, लड़कों की तरफ से कौन जीता, जैक बैगल्स। सी सैड, उसने कहा,
एंड और उसने कहा ये जीता है, एंड हीज डिजाइन और उसका जो डिजाइन था फॉर एन आउट बोर्ड, बोर्ड से बाहर जो मोटर का डिजाइन था, बोर्ड से बाहर जो मोटर का डिजाइन था वो वाज ऑन एग्जीबिशन इन द रूम 12, वो 12 नंबर कमरे में एग्जीबिशन मीन प्रदर्शनी में लगा हुआ था। अलोंग विद इसके साथ द स्केचेज बाय ऑल अदर बॉयज, दूसरे डिजाइन भी थे जो लड़कों के द्वारा बनाए गए थे। ये पैसेज इतना ही है, इससे आगे फिर वो अनाउंस करते हैं कि लड़कियों के लिए किसने कॉन्टेस्ट जीता और उसने कितनी ड्रेसों का डिजाइन बनाया, ये ऐसे ऐसे। ठीक है भाई, तो इसके इतना ही, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज देयर इन द रूम, व्हाट वाज देयर इन द रूम में क्या था, तो आप क्या लिखोगे, देयर वर ड्राइंग ऑल ओवर द रूम, यहाँ तक लिख देंगे। समझ गए भाई। नेक्स्ट है हाउ डिड दे रिएक्ट टू द ड्राइंग्स, हाउ डिड दे, उन्होंने कैसा रिएक्ट किया था, टू द ड्राइंग्स, ड्राइंग देखकर कैसा रिएक्ट किया था, तो हम क्या लिखेंगे, दे कह सकते हैं हम, दे स्टॉप्ड, वे रुक गए, दे यहाँ से ले लेंगे और आगे स्टॉप्ड, वे रुक गए, एंड विसल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली, एडमायरिंगली मीन प्रशंसा करते हुए बुड़बुड़ाए थे। ठीक है भाई। हु वॉन द कॉन्टेस्ट मीन फॉर द गर्ल्स, लड़कियों के लिए किसने कॉन्टेस्ट, तो हु की जगह हम क्या लिख देंगे, वांडा पेंड्रोस्की वॉन द कॉन्टेस्ट फॉर द गर्ल। हु वॉन द कॉन्टेस्ट फॉर द बॉयज, के लिए कौन जीता, जैक बैगल्स, ये रहा, तो हम लिख देंगे जैक बैगल्स, हु की जगह जैक बैगल्स वॉन द कॉन्टेस्ट फॉर द बॉय। नेक्स्ट फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द मैसेज विच मीन गैदर्ड, मीन होता है इकट्ठा होना, इसका मीन सिनोनियम बताना, तो इसका सिनोनियम ये रहा भाई, अभी पढ़ा था असेंबल्ड, असेंबल्ड मीन भी इकट्ठा होना था। तो आया बच्चों आपको समझ में, तो इसी तरह से आप इसको एक दो बार आगे पीछे करके देख लेना, अगर कोई छूट जाए तो आ जाएगा समझ में। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।